पीछे सब जगह है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हराया क्यों इतने वोटों से? उमर अब्दुल्ला के 40 अगर उमर, वही तो बात है ना, मेन वो बात मेन है। लेकिन और ऐसा हराया कि इस बार गंदरबल से लड़ने के बाद बड़गाम से भी पर्चा दाखिल कर दिया उमर अब्दुल्ला के बजाय 40 उमर अब्दुल्ला भी होंगे ना, तब भी हर किसी को हराना, क्योंकि वो उस वक्त वेजी लोगों के जहन में वो था, वोट उतर आया था। उनको लगा वो जेल से छूट जाएंगे फिर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इमोशनल वार हुआ है ना इंजीनियरशिप के बारे में। पिछले इलेक्शन में जो पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया है, वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है, जो इमोशनल वार हुआ है। आम जनता जो खासकर नौजवान है, द यूथ, वो सोच रहे थे कि हम वोट डाल के शायद इंजीनियर साहब को रिलीज किया जाएगा फॉर एवर, बस यही बात है। विदाउट दिस नथिंग एल्स। उसके बाद एक बात ठीक है, मैं मानता हूं कि उनको सिंपैथी मिली कि वो जेल में है, और मैं ये भी जानता था कि उनका बेटा प्रचार कर रहा था, वो कहता था कि हमारे फादर बाहर आ जाएंगे, ये बात। अब वो बाहर आए और वो जिस तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस तरह के वो साक्षात्कार दे रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, उन बातों का आप पर क्या असर है? नहीं, वो जो कह रहे हैं, मैं अपनी सोच से कहना चाहूँगा, अगर उनको मैंडेट दिया गया है उन लोगों के काम करने के लिए, उनको इलेक्शन में उतारा गया है, वो तो फिर उनको छोड़ना चाहिए क्या कि वो लोगों का पब्लिक का काम करे। जब उनको लोग चुनेंगे, वो बनेगा एमएलए फॉर एग्जांपल, उसको फिर उसको जिम्मेदारी है पब्लिक का काम करने के लिए। जब उसको बंद रखा गया, व्हाट कैन ही डू फॉर द पीपल just who are going to cast vote in his favor? They cannot do anything if he goes again behind the bars. तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इंजीनियर रशीद ने इस इलाके में, आपको पता ही है, जहाँ अभी 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, वहाँ उनकी पार्टी के भी बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो उन यहाँ से भी लड़ रहे हैं, तो उनको वो सपोर्ट जो लोकसभा में था वो विधानसभा में भी है। नहीं, जो सपोर्ट उतना नहीं लग रहा है। आप लोगों को समझ आया है जो हमने पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने किया है, इंजीनियर रशीद का को वोट दिया है, मगर जो लोगों का मकसद था वो हुआ ही नहीं है। आगे अगर ऐसा ही होगा तो उन लोगों के लिए जुल्म है जो उनको वोट कास्ट करेंगे। वहाँ जो उन्होंने यहाँ उम्मीदवार उतारा है वो दूसरी बात है, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उम्मीदवार उतारेंगे, मगर मसला जो है, बुनियादी मसला जो है, जो लोगों का काम करेगा, उसके लिए फॉर एग्जांपल उसको 20 ईयर्स के लिए रिलीज कर दिया गया है। आफ्टर 20 ईयर्स यू गो अगेन बिहाइंड द बार्स। व्हाट कैसे लोग क्या किसको पूछेंगे? हमने वोट दिया है, करेगा कौन? हाँ जी, अरे रुकोगे, कहाँ जा रहे हैं? अभी तक सुन रहे थे, जब बोलने आए थे चल दिए। सुन लिया हमने। क्या सुना? बस क्या उम्र हो रही है आप? डालना है, वोट डालना है। अरे सुनो, उम्र तो बताओ, उम्र बताओ, उम्र क्या उम्र है? मेरा तो 60 साल है। 67? 60 साल। इस 60 साल में आपके लिहाज से सबसे अच्छा राज किसका था? मेरे अंदाजे में किसी का नहीं था। किसी का नहीं था। हम सब बेकार है, सब पार्टी, सब नेता। तो ये किसके लिए आता है? वोट किसके लिए मांगता है? ये डालता है लोग, जब उनको करता है तंग करता है, उनको तो डालता है। जो ये सब ये तंग करता है ना, सब फिर डालता है। वो पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, लेकिन सब ये जैसा, सब ऐसा ही है, सब ऐसा ही है। कोई कुछ काम नहीं करता है, कसम से। अरे नौजवान हो, इतने खूबसूरत आदमी हो, कुछ अपनी राय तो दो इस चुनाव को लेके। आप क्या सोचते हो? हम सोचते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं जो यहाँ पे बेरोज़गारी है, नौजवानी की बेरोज़गारी है, वो हद से ज़्यादा हो गई आजकल। वो खुद जानते हैं, वो नरेंद्र मोदी खुद भी जानता है। अब हम यहाँ पे सोचते हैं जो हमारे गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से हम बदलाव चाहते हैं इस वक्त, तब भी हम चाहते हैं, अगर हम बदलाव चाहेंगे, हम बेरोज़गारी उस पर हम मुद्दा उठाएंगे, वो हम सबसे पहले क्लियर करेंगे यहाँ पे। बहरहाल आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। मुझे तो लग रहा था पता नहीं बात करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं ऐसे गांव कस्बों के लोगों से, छोटे छोटे बाजारों में जाते हाँ, मैं तो मौका दे रहा हूँ। अच्छा, जल्दी बोलना है, बोलो, नहीं तो टाइम खत्म होने का। और एक बात ये जो आप बोल रहे थे इलेक्शन के बाद, आपको क्या मतलब लग रहा है? सबसे हमारी पहली, अच्छा पहले ये बताओ, ये एक्साइटमेंट है कि नहीं, उत्साह है कि नहीं, इलेक्शन हो रहा है आपको? नहीं, ये बात सही है, इलेक्शन हुआ है, इससे लोगों का फायदा है। मतलब जो हमारा अपना उम्मीदवार है, अपनी बस्ती से, अपनी लोकलिटी से, वो हमारी बात पहुंचाएगा आगे। वरना यहाँ गवर्नर राजस्थान कुछ कह रहे थे? नहीं सर, हो गया ना। अब बताइए क्या? बस हमारी बात खत्म हो गई, आप लोगों ने बात किया, आप सबका शुक्रिया। आप लोग इसी तरह ठीक रहे और जश्न जमहूरियत में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिएगा। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ उसमें श्रीनगर वाले फिसड्डी रह गए, तो इस बार बारामूला वाले बाजी मार जाए, पूरी बाजी मार जाना, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।